जब बिल्कुल ही कह दिया तुम लौट जाओ तो दुख भरा गोपियों के हृदय में अत्यंत वेदना हुई। महाराज फूट फूट कर रोने लग गई और अपने पैरों के अंगूठे से पृथ्वी को गुरोधने लग गई। गोपियों की कैसी दशा है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कृत्वा मुखान्यवः सुजः स्वसनेद सुष्यन् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः हस्तैरुपात्मस्भिः कुचकुङ्कुमानि तस्तुरमिजन्तयुरुदर्क दुःखभरा विरह की वेदना से मस्तक लटक गई। गरम गरम श्वास प्रश्वास से अधरोष्ट सूख गई। अपने चरणों के अंगूठे से धरती को फूलने लग गई गोपियां। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लग गए। वह सुधारा कज्जलों की लाइन बना करके वक्षस्थल को भिगो रही थी। मस्तक लटक गए। माने अभी तक आपके दर्शन के लिए मस्तक उठे रहते थे, जब आप ही त्याग देंगे तो मस्तक किसके लिए उठे? फिर ठाकुर अभी आपने इतना ही कहा तुम चले जाओ तो हमारे ओंठ सूखे हैं। यदि अब आपने दोबारा कह दिया तो आपके विरह के अग्नि में जलकर हम भस्म हो जाएंगे, तब आप राजी होंगे। चरणेन भुवं लिखन्त्यः धरती को पैर के मुट्ठी से कुरेद रही है, मानो पृथ्वी से प्रार्थना कर रही है कि रामा अवतार में इन्होंने किशोरी जी का त्याग किया था, तो किशोरी जी की प्रार्थना से, सीता जी की प्रार्थना से हे धरती माँ तुम हट गई थी, वो समा गई थी। अभी इस अवतार में हमारा त्याग करना चाहते हैं, तुम फट जाओ, हम समा जाए, लेकिन हम छोड़ के नहीं जा सकते। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रहे हैं। अभी तो ये अश्रुधारा सामान्य है, लेकिन दोबारा यदि आपने कह दिया कि तुम चले जाओ तो आंखों से इतने आंसू बहेंगे, इतने आंसू बहेंगे। इन गोपियों के लाखों करोड़ गोपियां हैं, इन गोपियों के आंखों के आंसू से पूरा ब्रह्मांड बह जाएगा। इंद्र के कोप से गोवर्धन उठा करके आपने ब्रजवासियों की रक्षा कर ली थी, इन गोपियों के विरह अग्नि के आंसू से आप ब्रज की रक्षा कैसे कर पाओगे? आंखों से जसधारा बह रहे हैं, काजल के साथ वक्षस्थल को भिगो रहे हैं। मतलब गोपियां कह रही हैं लकीर बन गई है, आरा चलाना बाकी है। बढ़ई जब लकड़ी में आरा चलाता है तो काले कोयले की लकीर बनाता है। ये कोयले के काजल से लकीर तो बन गई है, आरा चलाना बाकी है। उठा लो आरा, चीर दो इन गोपियों को, खंड खंड कर दो, लेकिन ये गोपियां आपके चरणों को छोड़कर नहीं कर सकती। सन्नभ गद गद गिरो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियां बहुत देर तक होती, हृदय में दुख समा नहीं रहा था। बारिश का मौन त्यागा, मुखर हुए और एक गीत गाया, इसे प्रणय गीत। आप लोग कहेंगे क्या भगवान गोपियों के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, फिर गोपियों का प्रत्याख्यान क्यों ले रहे हैं, तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? ये वस्तुतः हम जैसे कलियुगी पामर प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान गोपियों के प्रेम को प्रकट करके दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि लौट जाओ। वो गोपियां रो रो करके भगवान से कहने लगे मैवं विभोर भवान् गदितं शंसं संत्यज्य सर्वस्यास्तमुपाः भक्ता भजस्य दुर्वग्रहमास्मान्
देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्षु। मैवं माँ एवं माँ निषेधात्मक है, अर्थात अभी तक आपने जो कुछ कहा सो कहा। यदि अब एक बार भी आपने कह दिया तुम लौट जाओ तो अपने प्राणों का हम विसर्जन कर देंगे, तब आप राजी होंगे? विभो माने होता है व्यापक। हे तन्मन प्राण में समाये हुए प्रीतम, क्या आप हमारे हृदयगत प्रेम को नहीं जानते? आपके मना करने पर हमारे हृदय में कितना पीड़ा हुई है, क्या इस बात को आप नहीं जानते हो? गदितम निशंसुम, कठोर वचन मत कहिए। हे श्याम सुंदर पूर्ववाणी को नहीं कहिए प्रभु, मैं नहीं तजू शरणागत हूँ, यह सत्य सुख करिए प्रभु। कोई क्रूर आदमी हो, कठोर आदमी हो और वह अपने वाणी से क्रूर शब्दों का प्रयोग करें तो लोग यही कहेंगे कि अपने सब स्वभाव के अनुरूप ही बोल रहा है। लेकिन जिनका अंग प्रत्यंग सब मधुराधिपते रखियम मधुरम, और श्याम सुंदर अपनी वाणी से क्रूर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम चले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोई कामना वासना लेकर के आई हैं, क्या आपका भ्रम है? संतज्य सर्वस्यांस्तव पालम, हम संसार की समस्त लौकिक कामना वासना को त्याग करके आपके चरण कमलों की चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। आप हमारा त्याग न कीजिए। भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्षु। भगवान नारायण तो मुक्षुओं का भी त्याग नहीं करते हैं। हम तो मुक्तात्मा हैं, आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं? दूसरे श्लोक में गोपियां भगवान को धर्मवीर कहती हैं। आप धर्माचार्य हो, धर्मवेत्ता हो, धर्म के मर्म को जानने वाले हो। यदि आप धर्माचार्य नहीं होते तो आप पातिव्रत धर्म की व्याख्या नहीं करते थे, स्वर्ग और नरक की व्याख्या नहीं करते थे, पातिव्रत का प्रकरण नहीं सुनाते थे, बड़े बड़े दृष्टांत नहीं देते थे। इसका तात्पर्य है आप धर्माचार्य हो। और आप भी धर्माचार्य हो तो हम आपसे एक पूछते हैं, आप ठीक कह रहे थे कि पतिव्रता को का समर्पण अपने पति में होना चाहिए, पति का त्याग करके कुपति को नहीं अपनाना चाहिए। जो स्त्री पति का त्याग करके कुपति को अपनाती है भयंकर नरक में जाती है। ये बात ठीक कह रही थी। तो सरकार हम आपसे पूछते हैं, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान ने कहा पातिरक्षक पति, जो अपने पत्नी की सजग होकर रक्षा कर सके उसका नाम पति। तो हम पूछती हैं, ये संसार के जितने पति हैं वो क्या स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं जो दूसरे कर सके? स्वयं की तो छोड़ दो महाराज, एक रोम की भी रक्षा नहीं कर सकते। यदि एक रोम की रक्षा भी कर पाते तो कहते खबरदार, पकना नहीं और झड़ना भी नहीं, लेकिन पितला भी काला कर लो महाराज, बुढ़ापे से बच नहीं सकते। और पति पदवाच शब्द क्या है आप ये बताएं पहले। पति पदवाच शब्द शरीर है कि शरीरी आत्मा है? भगवान ने कहा गोपियों, ये तुम दर्शन विषय प्रश्न कहां से कर रही हो? वेदांत विषय प्रश्न है, ये कहां से पा गई तुम? गोपियों ने कहा सरकार, आपके दर्शन के बाद भी कोई दर्शन अधूरा रह जाता है, कोई वेदांत अधूरा रह जाता हो तो बताओ। हम पूछते हैं पति पदवाच शब्द क्या है? भगवान कहते हैं पति पदवाच शब्द शरीर नहीं है, शरीर आत्मा है। यदि शरीर पति होता तो शरीर तो सामने पड़ा है, फिर स्त्री विधवा क्यों हो जाती? इसका मतलब है शरीर पति नहीं है, शरीरी आत्मा ही पति है। तो हम पूछते हैं कि पतियों के पति कौन है?
पतियों के पति आप हो कि नहीं हो? श्रेष्ठो भवांस्तंभृतानो किल बंधुरा। आप पतियों के पति परम पति श्रेष्ठ हो। कहाँ तक कहे प्राण प्राण जी जीवन जी के, आप तो प्राणों के प्राण जीवन के जी। आप उनको पतिव्रता का दृष्टांत सुनाए। आपकी आज्ञा होवे तो एक पतिव्रता का दृष्टांत हमें सुना देना। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी सुनाओ। तो बोले सुन, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उसका नियम था, व्रत था, जब तक अपने पति की पूजा नहीं कर लेती, दर्शन नहीं कर लेती, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती थी। अन्न की तो बात क्या, जल पानी भी नहीं पीती थी। पर किसी कारणवशात उसके पति को कहीं विदेश जाना था, तो पतिव्रता उसकी पत्नी ने कहा आप तो जा रहे हो, हमारे पातिव्रत धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो उसके पति ने अपने ही समान मिट्टी का पुतला बनाया और ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। जब तक हम नहीं लौटते हैं, इस मिट्टी के पुतले को ही पति मान करके, मेरा स्वरूप मान करके और नियम की रक्षा कर लेता। वो तो विदेश चला गया और ये मिट्टी के पुतले में ही पति का भाव रख करके पूजा कर लेता। अचानक उसका पति लौटा, दरवाजा खटखटाया। उस समय वो मिट्टी के पुतले की पूजा कर रही थी। तो बोली कौन? मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारा पति। तो बोले नहीं, जब तक मेरे इस पति की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हारा स्वागत नहीं करूँगी। तो सरकार हम पूछती हैं, जब असली सामने खड़ा है तो भी नकली की पूजा करनी चाहिए? दरवाजे में साक्षात असली पति खड़ा हुआ है, तब भी क्या उसको मिट्टी के पुतले की आरती उतारना चाहिए कि दरवाजा खोल करके असली पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा तो नकली को छोड़ के असली की सेवा करनी चाहिए। तो सरकार उत्तर मिल रहा है, संसार के जितने पति हैं ये मिट्टी के पुतले के समान है। जब तक आप असली नहीं मिले थे तो आपका प्रतीक मान करके इनकी पूजा करती रही। जब आप साक्षात मिल गए तभी हम संसार में जाए। कृपा करके ये बताएं कि पातिव्रत धर्म की पति की सेवा से मिलता प्राप्ति क्या होता, मिलता क्या है? पतियों की सेवा से भगवान ने कहा शरीर की शुद्धि। फिर बोले शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि, मन की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि की शुद्धि से आत्म शुद्धि, आत्मा की शुद्धि से परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा कौन है? भगवान ने कहा परमात्मा तो मैं ही हूँ। तो जब पतियों के सेवा से मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है और आत्म शुद्धि से परमात्मा मिलन होता है और परमात्मा आप हैं, आपके मिलन के लिए ये सेवा हो रही थी। और जब आप साक्षात मिल गए तो भी हम उन पतियों की सेवा कर रहे थे। सरकार हमारा जो प्रेम है ना, वो अज्ञानपूर्वक किया हुआ प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम ज्ञानपूर्वक किया हुआ प्रेम है। दो प्रकार का प्रेम होता है। हमारी आसक्ति देह से होवे किसी में, किसी के देह में होवे, यह ज्ञानपूर्वक किया हुआ प्रेम है। और हमारी संपूर्ण आसक्ति श्री कृष्ण में होवे, यह ज्ञानपूर्वक किया हुआ प्रेम है। गोपियां अज्ञानपूर्वक भगवान से प्रेम नहीं की हैं, ज्ञानपूर्वक भगवान से प्रेम की हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी महासतियां हैं, अरुंधति, अनसुईया आदि सतियां हैं, वो भी गोपियों के चरण ब्रज को मस्तक पर धारण करती हैं कि हमारा पातिव्रत धर्म जो है सांसारिक पति पर ही सीमित है, लेकिन हे गोपियों, तुम्हारा पातिव्रत तो श्री कृष्ण में समाहित है, तुम हमसे श्रेष्ठ हो। गोपियों के उत्तर को सुन करके भगवान अवाक रहे, कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा तुम क्या चाहती हो? हम प्रसन्न है तुम्हारे भाव से। खुदी को कर बुलंद करना, हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद आकर के पूछे कि तेरी रजा क्या है। आज स्वयं सरकार पूछ रहे हैं कि तुम्हारी रजा क्या है, क्या चाहती हो बताओ। अब गोपियां कहीं जो भगवान उनसे कहलाना चाह रहे थे। गोपियों ने कहा प्रभु हम रोगिणी हैं और आप वैद्य हैं,